नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ज़बरदस्त कहानी लेकर के हाजिर हूँ। ऐसा क्या हुआ था कि लक्ष्मण जी 14 साल नहीं सोए थे। यानी कि जब राम के साथ वनवास को गए थे तो राम और सीता की सेवा में वो सोए नहीं थे। लेकिन कैसे हो पाया, इसकी कहानी आइए थोड़ा सा हम सुनते हैं। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले तब लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की थी। लक्ष्मण के वन जाने की बात सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करने लगी। तब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हैं कि वो अपने बड़े भाई और माँ समान भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम वनवास में साथ चलोगी तो मैं ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण के सेवा भाव को देखकर उर्मिला साथ जाने की जिद छोड़ देती हैं और महल में ही रुक जाती हैं। वन में पहुंचकर लक्ष्मण भगवान राम और सीता के लिए कुटिया बनाते हैं। जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे तब लक्ष्मण बाहर पहरेदारी करते थे। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे तब उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वो 14 साल तक निद्रा मुक्त रहना चाहते हैं। निद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। लक्ष्मण कहते हैं कि उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी को दे दी। इस कारण लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए और उनकी पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्षों तक सोती रहीं। तो 14 वर्ष बाद जब भगवान राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण अयोध्या वापस आए तब नींद की अवस्था में रामचंद्र जी के राजतिलक समारोह में उर्मिला भी उपस्थित थीं। ये देख लक्ष्मण को हंसी आ गई। जब लक्ष्मण से हंसी की वजह पूछी गई तो उन्होंने निद्रा देवी के वरदान के बारे में सब कुछ बता दिया। लक्ष्मण ने कहा कि जब मैं वासी लूँगा तब उर्मिला की नींद खुलेगी। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। सभी को हंसते देख उर्मिला लज्जावश समारोह से उठकर बाहर चली जाती हैं। तो ये थी एक मज़ेदार सी कथा और इस तरह की और कथाएं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो देखते रहिए, सुनते रहिए अपना कहानी कॉर्नर। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।